जय मसीह की। आपका स्वागत है इस सेशन में। आइए हम आज बात करते हैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में। लेकिन उससे पहले छोटी सी दुआ कर लेते हैं। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन कि सबों से बातें कीजिए। जितने जन एनरोल किए हैं उन सबों के ऊपर आप अपना बरकत उंडेलिए यीशु के नाम से। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज उनके परिवारों को छूइए और बातें कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। पहला कुरिन्थियन 11 का 26, 1 Corinthians 11:26। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। यहाँ हमें बताया जाता है कि जब कभी भी हम खाए या पिए, हमें एक चीज हमेशा स्मरण करना है। यीशु मसीह के यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में हमें स्मरण करना है। कब तक स्मरण करना है? जब तक वो वापस ना आए। तो एक आश्वासन होता है इस वचन में, एक एश्योरेंस हमें मिलता है कि अंटिल ही कम्स, जब तक वो नहीं आए। मतलब स्पष्ट यहाँ पर बात किया जा रहा है यीशु मसीह के दूसरे आने के बारे में, दूसरे आगमन के बारे में। यीशु मसीह का दूसरा आगमन इस पृथ्वी पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही जरूरी विषय है। नए नियम के जितने भी लेखक हैं जिन्होंने नए नियम की किताब को लिखे, न्यू टेस्टमेंट को, 300 टाइम्स, 300 बार उन्होंने इसके बारे में बताया कि यीशु मसीह का आगमन आने वाला है। इससे हमें यह पता चलता है कि स्पष्ट स्पष्ट रूप से कि यीशु मसीह आने वाले हैं। यीशु मसीह आने वाले हैं, यह हमें और कैसा पता चलेगा? स्वयं खुद प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन के बारे में, अपने सेकंड कमिंग के बारे में प्रभु ने बताया। जब हम मैथ्यू 24:30, मत्ती का 24 का 30 पढ़ते हैं। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। ये चिन्ह रहेगा कि परमेश्वर का पुत्र, या यहाँ पर बाइबल में लिखा है मनुष्य का पुत्र, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र, ये चिन्ह रहेगा कि आसमान में एक चिन्ह होगा। और सारे सारे लोग, सारे पृथ्वी के लोग रोना शुरू करेंगे। परमेश्वर का पुत्र आ रहा है। परमेश्वर का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। कैसे? बादलों में आ रहे हैं। और कैसे आ रहे हैं? सामर्थ और महिमा से, विथ पावर एंड ग्लोरी। प्रभु यीशु मसीह के सेकंड कमिंग और आगमन के बारे में हम पढ़ते हैं बाइबल में कि देवदूत बता रहे हैं, द एंजल्स आर फोरटेलिंग इट। जब हम प्रेरितों का कार्य 1 का 10 और 11, एक्ट्स 1, 10 और 11 पढ़ते हैं। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु, जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह चेलों के बीच में से चले जा रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह चेलों के बीच से जा रहे थे, तो सारे चेले वहीं खड़े होकर आसमान की ओर टकटकी लगा रहे थे, देख रहे थे। और वहां पर दो देवदूतों ने आकर कहा कि तुम क्या देख रहे हो आकाश की ओर? ये जो यीशु जो तुम्हारे मध्य में से ऐसा गया है, वो इसी रीति से वापस आएगा। वो इसी रीति से, जिस रीति से वो स्वर्ग उठाया गया, उसी रीति से वो स्वर्ग के द्वारा, स्वर्ग में से वो इस पृथ्वी पर आएगा। तो ये देवदूतों ने ये गवाही दी। तो देवदूत गवाही दिए हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में, द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। तीसरा, जो नए नियम के कलीसिया, जो न्यू टेस्टमेंट के जो क्रिश्चियन, जिसको हम अर्ली क्रिश्चियंस कहते हैं, जो नए नियम के कलीसिया कलीसिया में जितने भी विश्वासी थे, वो एक दूसरे को प्रोत्साहन करते थे, एनकरेज करते थे। कैसा? यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताकर। उनका जो ग्रीटिंग्स था, वो ग्रीटिंग्स ही ऐसा था कि यीशु मसीह आ रहे हैं।
द जीसस इज कमिंग, दैट वाज देयर ग्रीटिंग्स। जब हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीयन का 4 का 16 से लेकर 18, 1 Thessalonians 4, 16 to 18। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। ये लोग परमेश्वर स्वयं आएंगे, एक ऊंची आवाज, एक बहुत बड़ा शब्द और गूंजेगा, और प्रधान देवदूत का आवाज सुनाई देगा, और उसके साथ एक तुर्री का आवाज सुनाई देगा, ट्रम्पेट, जो परमेश्वर का आवाज, जो परमेश्वर का आगमन का आवाज है, जो यीशु मसीह का आने का आवाज है। फिर जितने भी प्रभु में पहले मरे हैं वो सब कब्र तोड़कर जीवित हो जाएंगे, और उसके बाद जो जिंदा है वो बादलों में उठा लिए जाएंगे। इस रीति से एक दूसरे को वो लोग प्रोत्साहन करते थे, जो नया नियम के जो विश्वासी थे, कलीसिया के लोग थे। चौथा जो प्रमाण है, जो टेस्टमनी है, वो है पवित्र आत्मा गवाही देता है यीशु मसीह के आगमन के बारे में। हम दूसरा कुरिन्थियन का 5 पढ़ते हैं, 2 Corinthians 5:5। और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। कहा जाता है कि पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है, द डिपोजिट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा जो भी जो भी भर रहा है, पवित्र आत्मा जो भर रहा है हमारे अंदर में, वो प्रमाण है, वो गारंटी है कि प्रभु का आगमन के बारे में। यही नहीं, जब हम याकूब का 5 का 7 और 8 पढ़ते हैं, जेम्स 5:7 and 8। सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभागमन निकट है। इसमें हम देखते हैं कि नए नियम के कलीसिया में जितने भी विश्वासी एक दूसरे को कह रहे हैं कि धीरज रखो, की पेशेंस, क्योंकि प्रभु का आगमन आने वाला है। और एक तुलना किया जाता है किसान के साथ, लाइक अ फार्मर। किसान किस रीति से बीज बोकर वो अपना फसल का उगने का इंतजार करता है, उसी रीति से हमें इंतजार करना है प्रभु के आगमन के बारे में। और कहा जाता है कि ठीक उसी तरह हम अपने हृदयों को भी उस इंतजार के मोड में रखना है, बट आवर हार्ट्स टू बी अल्टीमेटली पेशेंट, मतलब धीरज धरना है। क्योंकि ये आश्वासन है, जितने सारे वचन जो आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये सुन रहे हैं, ये सब आश्वासन देता है कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। कोई काल्पनिक नहीं है, इमेजिनरी थिंग नहीं है। अगर वचन में लिखा है तो ये सिद्ध है और ये सही है। अब प्रभु कैसे आएंगे, प्रभु का दूसरा आगमन कैसे होगा? देखिए, मैं आगे जाने से पहले मैं बता दूं इसके बारे में। हमारा एक पूरा कोर्स ही है जिसमें हम 50 वीडियोस किए हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं दूसरे आगमन के बारे में, चिन्ह के बारे में। ये इंट्रोडक्शनरी क्लास है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन पॉइंट्स को ही मैं टच कर रहा हूँ। तो आइए बात करते हैं कि प्रभु का आगमन कैसा होगा। हाउ विल जीसस रिटर्न अनएक्सपेक्टेडली, मतलब आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे, आप सोचेंगे ही नहीं कि आप सोचेंगे नहीं और प्रभु आ जाएंगे। पहला थिस्सलुनीयन 5 का 1, 2 और 3 वचन, 1 Thessalonians 5:1-3। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से बचेंगे। इसमें कहा गया है कि पौलुस खत को लिखते हुए कहता है कि भाइयों, समय और दिन और तिथियां हम नहीं जानते हैं, समय दिन और तिथियां हम नहीं जानते हैं।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कैसा होगा, एक चोर की तरह होगा। मतलब एक चोर जिस तरह रात को आकर चोरी करता है, किसी को पता नहीं कि चोर आ रहा है, क्योंकि चोर बता कर नहीं आता। अगर चोर बता के आ रहा तो चोरी नहीं होगा। प्रभु भी ऐसे ही है, अचानक आ जाएंगे। जब लोग ये कहते रहेंगे कि शांति है, सुरक्षा है, और अचानक प्रभु का आगमन हो जाएगा। प्रभु का आगमन कैसा होगा, दूसरा चीज हम देखते हैं, एक बिजली की तरह होगा, एक कड़कता हुआ बिजली की, लाइक ए लाइटनिंग। जब हम मत्ती का 24 का 27 पढ़ते हैं, मैथ्यू 24:27। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उसमें लिखा गया कि जिस तरीके से एक बिजली कड़कता है और चारों तरफ में उसका उसका उस बिजली कड़कने के कारण चारों तरफ जो उजियाला फैल जाता है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन भी ऐसे ही होगा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन कैसा होगा, तीसरा जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा ठीक उसी तरह जैसा प्रभु प्रभु गए, उसी तरह प्रभु आएंगे भी। जब हम प्रेरितों का कार्य का पहला अध्याय 10 और 11 पढ़ते हैं, एक्ट्स 1:10 and 11। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु, जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। कहा गया कि ठीक उसी तरह मतलब प्रभु कैसे गए, ठीक उसी तरह वो वापस भी आएंगे। ठीक उसी तरह जैसे वो स्वर्ग गए, ठीक उसी तरह वो स्वर्ग से पृथ्वी में भी आएंगे। प्रभु का आगमन कैसा होगा, चौथा हम बात करते हैं, सामर्थ और महिमा से होगा। लूका का 21 का 27, ल्यूक 21:27। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। सब लोग देखेंगे कि प्रभु का आगमन बादलों पर होगा, और प्रभु का सामर्थ और महिमा प्रकाशमय होगा, मतलब पावर एंड ग्लोरी, एंड ही विल कम ऑन क्लाउड्स। प्रभु का आगमन कैसा होगा, बाइबल क्या कहता है, अगर हम पांचवा चीज देखते हैं, सब लोग उसका गवाही रहेंगे। मतलब सब लोग देखेंगे, हर देश, हर प्रजाति, हर स्थान से देखेंगे, इन फुल व्यू ऑफ ऑल। प्रकाशित 1:7। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था, वे भी उसे देखेंगे। और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। उसमें कहा गया है कि देखो प्रभु बादलों में आ रहे हैं, और हर आंख देखेगा। वो लोग भी देखेंगे जो प्रभु को क्रूस पे चढ़ाए, वो लोग भी देखेंगे जो प्रभु को तिरस्कार किए हैं, जो प्रभु से नफरत करते हैं, और सारा पृथ्वी के लोग रोना शुरू करेंगे उनके आगमन को देखकर। ये जब मैं कई साल पहले से जब पढ़ रहा था, जब मैं नया नया प्रभु में आया था, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, जब रेवलेशन 1:7 में, जो प्रकाशित का 1:7 में, जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था ये पॉसिबल कैसा होगा, क्योंकि उन जमाने में फोन्स नहीं थे। जब मैं प्रभु में आया था, मैं बात कर रहा हूँ 1999, जब मैं बाइबल पढ़ रहा था उस समय में, या 2000, उस समय में जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, उस समय में फोन्स उतना नहीं थे, सेल फोन्स या जितना इंटरनेट का एक्सपोजर उतना नहीं था। तो मैं सोचता था कि कैसा होगा, क्या लोग ऐसे आंख उठा के देखेंगे? लेकिन पृथ्वी तो गोल होता है ना, प्रभु एक ही समय में आएंगे, तो लोग सब कैसे देख पाएंगे? लेकिन आज ये वीडियो जब मैं बना रहा हूं, आज आज टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है। आज के दिन सब कुछ दुनिया में कहीं कहीं भी कुछ हो रहा है, तो लोग अपने फोनों में देख रहे हैं, अपने फोन में, इंटरनेट के माध्यम से अपने फोन में वो वीडियो को देख रहे हैं। तो आज के युग में अगर मैं आज से 20-22 साल या 23 साल पहले जब मैं देखता हूं, तो ये पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा था। लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि प्रभु का आगमन लोग, सारा पृथ्वी कैसा देख पाएगा एक साथ, एक ही समय में। और वो पॉसिबल है कि प्रभु का आगमन में
सारा पृथ्वी अपने फोन में या अपने गैजेट में कैसा भी हो, उस समय में वो उसको देख पाएंगे। तो ये पॉसिबल है। तो देखिए कितना साल पहले बाइबल लिखा गया है, पवित्र आत्मा ने इसे लिखा, और इवेंट को भी लिखा, उसने उन्होंने इवेंट को भी लिखा। अभी हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन में क्या क्या चीज होगा। व्हाट आर द ड्रामेटिक इवेंट्स टेक प्लेस। प्रभु यीशु मसीह के आगमन में पहला चीज, जो संसार का जो रहस्य है वो परिपूर्ण हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। द मिस्ट्री ऑफ द एजेस विल बी कंप्लीटेड। जब हम रेवलेशन 10:6-7, प्रकाशित 10 का 6 से 7 पढ़ते हैं। और जो युगानुयुग जीवता रहेगा, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी, वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही फूंकने पर होगा, तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। जब 7वां दूत तुर्री फूकेगा, तो परमेश्वर के जितने सारे रहस्य हैं वो सारे परिपूर्ण हो जाएंगे और कोई रहस्य नहीं रहेगा। जो संसार का रहस्य है, जो सृष्टि का रहस्य है, जो मिस्ट्रीज जिसे हम कहा जाता है, मिस्ट्रीज ऑफ द एजेस, मतलब जो रहस्य है जो इतने सालों से, वो सारे रहस्य पूरे हो जाएंगे और कोई रहस्य नहीं रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के आगमन में दूसरा चीज जो होने वाला है कि परमेश्वर के जितने भी लोग हैं जो परमेश्वर पर मानते हैं, वो सब परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करेंगे, एंटर करेंगे परमेश्वर के ग्लोरी में। कौन सा ग्लोरी? फुल ग्लोरी में एंटर करेंगे, माने संपूर्ण महिमा में, पूरा महिमा में प्रवेश करेंगे। जब हम फिलिपिस का 3:20 और 21 पढ़ते हैं, फिलिपियंस 3:20 एंड 21। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने ही बाट जोह रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। कहा जाता है कि जितने जन भी स्वर्ग के हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का आगमन का इंतजार कर रहे हैं, और जो सामर्थ उन्हें इकट्ठा लेकर आता है एक स्थान पर, जो कंट्रोल करता है, वो उनको ट्रांसफॉर्म कर देगा। मतलब उनके शरीर बदल जाएंगे, क्षण भर में उनके शरीर बदल जाएंगे, और उनका शरीर महिमा रूपी शरीर बन जाएगा। ग्लोरी में कैसे एंटर होगे? जैसा परमेश्वर महिमा में है, वैसे ही उनके सारे विश्वासी महिमा में परिवर्तन हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के आगमन में कौन सा इवेंट होने वाला है कि जो प्रभु में पहले मरे, जो प्रभु में पहले मरे वो सब जीवित हो जाएंगे। 2 कुरिन्थियन 4:14, 2 कुरिन्थियन 4:14। क्योंकि हम जानते हैं, जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा, और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से उठाया, वही उन सबों को उठाएगा जो प्रभु में पहले मृत हुए हैं। चौथा चीज, जितने भी विश्वासी तब जिंदा रहेंगे जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते जो भी जिंदा है, वो सब उठा लिए जाएंगे। कहाँ? स्वर्ग, बादलों में प्रभु के द्वारा उठा लिए जाएंगे। जैसा हम मत्ती का 24:31, मैथ्यू 24:31 पढ़ते हैं। और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठे करेंगे। अपने देवदूतों को भेजेगा। एक बहुत बड़ा तुर्री, जब तुर्री बजेगा, जब आखिरी तुर्री, जब 7वां तुर्री, तो जोर से आंधियां और हवाएं बहेंगी, और वो सारे पृथ्वी में सारे लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर कर प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। अभी मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, ठीक है? मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, ठीक है? आपने कुछ सोने के टुकड़ों को जमीन पे डाला, उसके साथ आपने कुछ चांदी के टुकड़ों को जमीन पे डाला, और उसके साथ कुछ खीले, जो लोहा के खीले हैं, उसको आपने जमीन पे डाला।
और चुंबक जो होता है ना, जिसको मैग्नेट कहा जाता है, उस चुंबक को आप ऊपर से लेके जाएंगे तो क्या खींचेगा? चुंबक क्या खींचेगा? सोने को खींचेगा, चांदी को खींचेगा, या लोहा के खीलों को खींचेगा? ऑब्वियसली लोहा के खीलों को खींचेगा। चुंबक लोहा के खीलों को क्यों खींचेगा? क्योंकि जो प्रॉपर्टीज चुंबक में है वही प्रॉपर्टीज लोहा के खीलों में भी है। क्योंकि लोहा जो चुंबक होता है ना, जो मैग्नेट होता है, वो आयरन से बनता है। आयरन का प्रॉपर्टीज मतलब लोहा का प्रॉपर्टीज उसमें रहता है। उसी तरह कीले जो होते हैं उसमें भी लोहा का प्रॉपर्टीज होता है, इसलिए लोहा लोहे को खींचता है। जब प्रभु यीशु मसीह बादल के ऊपर से जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह के प्रॉपर्टीज जिनके अंदर है, मतलब किसके अंदर प्रभु यीशु मसीह के प्रॉपर्टीज आपको दिखाई देंगे? उनके विश्वासियों में, उनके बच्चों में। वही लोग खींचे जाएंगे। बाकी जो सोना चांदी है, बाकी जो धातु है, वो सब रह जाएंगे। जो प्रभु में नहीं है वो सब रह जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के आगमन में पांचवा चीज क्या होने वाला है? जो सृष्टि जो बंधन में फंसा हुआ है, जो बॉन्डेज में है, जो क्रिएशन, जो सृष्टि, उसको स्वतंत्रता मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। ये हम पढ़ेंगे रोमियो का 8 का 19 से लेके 21, रोमन्स 8 19 to 21। जब आदम ने पाप किया तो पूरा सृष्टि पाप में आ गया, पूरा संसार पाप में आ गया, पूरा सृष्टि अभी पाप के बंधन में फंसा हुआ है। और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो उन सलाखों को, पाप के सलाखों को सृष्टि के ऊपर से तोड़ देंगे। छठवां चीज, जब प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो क्या होगा? कि हर शत्रु नाश हो जाएगा। पहला कोरिन्थियन 15 का 24 से लेकर 25, 1 कोरिन्थियन 15 24 एंड 25। इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। क्योंकि हर एक सामर्थ, हर एक अधिकार जो शत्रु का है, जो दुष्टात्माओं का है, वो सब तोड़ दिया जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ही राज्य रहेगा, प्रभु यीशु मसीह का ही राज्य ठहरेगा। सातवां जो सबसे जरूरी चीज है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन में क्या होगा? कि शैतान को बांध दिया जाएगा, शैतान बंदी हो जाएगा। हम प्रकाशित का 20 का 1 और 2 में पढ़ते हैं, रेवलेशन 21 और 2। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंज की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। जो अबस्सुस होता है, जो जो जिसका अबस्सुस वो जगह होता है जिसका कोई नींव नहीं है, मतलब जिसका कोई फ्लोर नहीं है, जिसका कोई ग्राउंड नहीं है। मतलब एक ऐसा एक ऐसा जगह जहां पर जमीन नहीं है, नीचे का जमीन नहीं है। बस अगर नीचे जमीन नहीं है तो क्या होगा? गिरते रहेगा, गिरते रहेगा। बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को वहां पर डाल दिया परमेश्वर ने। और शैतान को क्या किया जाएगा? 1000 साल का बंदी बना दिया जाएगा, जो प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। प्रभु यीशु मसीह के आगमन में आठवां चीज जो सबसे जरूरी है वो है, प्रभु यीशु मसीह का राज्य का स्थिर होगा, और वो राज्य कभी नहीं तोड़ा जा सकता है। वो राज कभी टूटा नहीं जा सकता। द किंगडम ऑफ गॉड विल नेवर बी डिस्ट्रॉयड। डैनियल 2:44, दानियल 2 का 44 हम देखते हैं। और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। कि उस दिन जो राज्य बनेगा, सारे शैतानी राज्यों को कुचल दिया जाएगा और परमेश्वर के राज्य को स्थापना किया जाएगा, और वो राज्य कभी नहीं टूटेगा और कभी नहीं गिरेगा। तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन काल्पनिक नहीं है, इमेजिनरी नहीं है। या ऐसा नहीं कि बाइबल में लिख दिया तो लिख दिया, नहीं। और हर विश्वासी का कर्तव्य होता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए तैयारी करना। अगर प्रभु यीशु मसीह का आगमन का विचार अगर आपके मन में नहीं है तो आप परमेश्वर में कभी बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन
आपको क्या क्या सिखाएगा? प्रभु यीशु मसीह का आगमन से आपको परमेश्वर का भय आपके मन में आएगा। सबसे पहला चीज परमेश्वर का भय आएगा। दूसरा, आप तैयारी करेंगे। प्रभु के आगमन में प्रवेश करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। प्रभु को प्रसन्न करने वाले कार्य आपको करना पड़ेगा, तभी आप प्रभु के आगमन के तैयारी होंगे। नहीं तो बाइबल कहता है कि एक बिस्तर में दो जन रहेंगे और एक उठा दिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। एक खेत में दो जन काम करते रहेंगे और खेत से एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। हम आगे पढ़ेंगे ट्रिपुलेशन के बारे में, जो लोगों का क्या होगा जो छोड़ दिया जाएगा, और उन लोगों का क्या होगा जो उठा लिया जाएगा। हम आगे के सेशनों में इसको डीपली जानेंगे और पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको आशीष दिया है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। गॉड ब्लेस यू।